बिहार के मुख्यमंत्री जितना अपने नाम से प्रसिद्ध नहीं है उतना पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध है। आखिर में उन्हें पलटू राम क्यों बोलते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। और बिहार के पुल पर भी बात करेंगे कि बिहार का पुल क्यों गिर जाता है। पिछले वर्षों में अगर हम देखें 1994 से लेकर 2024 तक इन 23 सालों में जितनी बार नीतीश कुमार जी पलटे हैं, कोई भी एक आदमी इतनी बार कैसे पलट सकता है। 1994 में वह जनता दल से अलग हुए थे और समता पार्टी बनाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब उनके साथ थे और उसी समय नीतीश जी पहली बार बीजेपी के साथ गए थे। 2005 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से। 8 साल बाद 2013 में फिर पाला बदल लिया और उस समय नीतीश कुमार जी ने पीएम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का विरोध किया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी जीत गई प्रचंड बहुमत से, उसकी सरकार बन गई, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने इनकी जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत मिल गया, लेकिन बहुत दिनों तक चला नहीं। 2015 तक साथ में थे, लेकिन 2017 में फिर पलटी मार गए और बीजेपी से हाथ मिला लिया। 1 साल गठबंधन का पूरा हुआ। 2022 में महागठबंधन की सरकार चलाने के बाद आप देखे होंगे कि एक बार फिर वो पलट जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। सब पीरियड है नीतीश कुमार का, जिसमें लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं। अक्सर कहा जाता है कि पहले जंगल राज था, उनके समय में बहुत विकास हो गया है। विकास का विकास इस प्रकार है कि बिहार का अररिया में एक पुल बन रहा था। 12 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बस अब उद्घाटन हो, उससे पहले पुल भरा के गिर पड़ा। अब जब पुल गिर पड़ा, पूरे देश में इसकी ट्रोलिंग शुरू हुई। तो हमारे देश के गडकरी साहब रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिनके बारे में बहुत बातें की जाती है, इतनी मील सड़क बना दी, इतने किलोमीटर सड़क बना दी, उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो स्वर्ण कुमार के पास है, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता यानी नीतीश कुमार के पार्टी के नेता हैं। तो जाहिर है तौर पे उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। हालांकि नेहरू के अलावा इस देश में पिछले 10 सालों से कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है। पैसा जनता के 12 करोड़ बर्बाद हो गए। अब गडकरी साहब कह देंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री साहब कुछ और बहाना बना देंगे, 2-4 अफसरों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देंगे। खेल वही चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरू होने से पहले ही पुल गिर गया है। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज में वानी गंगा घाट पर जो पुल बना था, उसके पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। वैसे ही सियासी बवाल हुआ था, सारे सवाल उठाए गए और उसके बाद जैसे पुल बहा था वैसे ही मुद्दा भी बह गया। और थोड़ा पीछे चले जाए, 19 मार्च उसी साल 2023 की घटना है। 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। उसमें बहुत घटिया मटेरियल लगा है। 2022 के ही जून महीने में सहरसा में पुल गिरा था, जिसमें कई सारे मजदूर घायल हुए थे। और मई 2022 में ही फतुह नाम की जगह पर एक पुल गिर पड़ा था, जो 1984 में बना हुआ था। जाहिर है उसी की मरम्मत नहीं हुई होगी। बिहार में पुलों का गिरना और मुख्यमंत्री का बदलना एक दूसरे के साथ जुड़ा है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, कभी इनके साथ चले जाते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं। सरकार चलाने को उनका मतलब है सरकार चलती रहनी चाहिए,
और मीडिया हमारा जो है वो पुराने टाइम का बहुत तमाशा करता है। लालू जी के समय में यह हुआ, लालू यादव जी के समय में वो हुआ, सब बातें होती हैं, लेकिन बिहार में इस समय क्या चल रहा है उस पर बात करने से सारे कतराते रहते हैं, बचते रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया उसके बिना एक दिन एक कदम नहीं चल सकती है। जो लोकसभा के पहले चुनाव प्रचार चल रहा था, नीतीश की सरकार ऐसा लगता है कि बस नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक सांस चलती रहे तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे। पुल गिरता है तो गिरते रहे। नीतीश कुमार जी को नौकरी नहीं देनी है, पास होना नहीं है। पटना में जाकर कोई भी देख सकता है जो ट्रैफिक की हालत है, बाकी जो सारी कुछ है वो सब आप देख सकते हैं। बस लालू यादव को कोसते रहना और कभी कभी इनसे हाथ मिलाना, कभी उनसे हाथ मिलाना। पलटू चाचा की शानदार उपलब्धि पाने के बाद, शानदार उपाधि पाने के बाद सरकार चलते रहना चाहिए। असल में बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार गए भी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए थे कि जेडीयू के जो सांसद थे वो सांसद सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते थे। अब लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्ता बनता, बिगड़ता, टूटता रहता है। कभी अमित शाह जी बिहार में जाकर कह आते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा तमाशा किया था वो लोग आज उनके साथ सरकार में हैं। तो ऐसा लगता है कि जबान के ऊपर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर उनका नियंत्रण जो है वो उम्र के साथ कमज़ोर होता जा रहा है और उनका खमियाजा भुगत रहा है बिहार। हालांकि बिहार ने सीटों उनको दी है, बिहार ने बहुत दिया। विधानसभा क्या होगा देखना होगा, लेकिन बिहार जो लंबे समय से एक पिछड़ा हुआ स्टेट है वो लगातार और पिछड़ते जा रहा है। स्पेशल स्टेटस की बात होती है, अभी तक तो मोदी जी ने किसी भी स्पेशल स्टेटस की बात की नहीं। अभी तक वो वादे करते रहे, कभी पूरा उस वादे को नहीं किया। दोस्तों, आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार जी की सरकार से और वहाँ के गठबंधन बीजेपी की सरकार से आप लोग कितना खुश हैं? दोस्तों, आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।